उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा ने लोगों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। ये घटना न सिर्फ एक सामुदायिक विवाद तक सीमित रही है, बल्कि ये सरकार और प्रशासन की विफलता का भी बड़ा उदाहरण बन गई है। हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रशासन की इसमें कड़ी लापरवाही रही और ये भी देखेंगे कि सरकार ने इसे किस तरह से संभाला या यूं कहें कि संभालने में नाकाम रही। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इस घटना की शुरुआत कैसे हुई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। दरअसल संभल में हाल ही में पत्थरबाजी और हिंसा की खबरें सामने आई, जिसमें करीबन 9 लोगों की मौत हो गई है। ये विवाद एक रैली के दौरान हुआ, जब कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की। रैली के बाद माहौल गर्मा गया और दोनों पक्षों में तनाव बढ़ने लगा। देखते ही देखते पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। मामला इतना बिगड़ गया कि पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। खबरों के मुताबिक देखा जाए तो हिंसा को सुनियोजित बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे रोकने के लिए करीब 45 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब केवल एक समुदाय के खिलाफ किया गया? किस समुदाय की हम बात कर रहे हैं आप बखूबी जानते हैं। प्रशासन की भूमिका और नाकामी पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, प्रशासन की भूमिका और नाकामी पर भी हम बात करेंगे। तो संभल जैसे जगह पर सांप्रदायिक तनाव कोई नई बात नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रशासन ने पहले से एहतियात क्यों नहीं बरती। अगर रैली के दौरान तनाव बढ़ने की संभावना थी तो पहले से पुलिस तैनात क्यों नहीं की गई? प्रशासन ने मास्टरमाइंड के नाम पर जो गिरफ्तारियां की हैं, क्या वो निष्पक्ष थी? ऐसा क्यों लगता है कि एक खास समुदाय को ही यहाँ पर निशाना बनाया गया है? पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने हिंसा के मुख्य आरोपी की पहचान भी कर ली है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन ये एक मुख्य आरोपी है कौन और उसकी साजिश के सबूत कहां हैं? या ये केवल एक तरफा ही राजनीति का खेल चल रहा है? सरकार की विफलता की बात करें तो यूपी में योगी सरकार बार बार दावा करती है कि राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है, लेकिन सवाल है कि इस नीति का असर कहां दिख रहा है? जब संभल जैसे संवेदनशील इलाके में हिंसा हो रही थी तो सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या किया? क्या सरकार केवल सांप्रदायिक राजनीति को हवा दे रही है? चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव का इस पर भरपूर बयान आया है, तो इस पर भी अब बात कर लेते हैं। इस घटना के बाद जो है भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये प्रशासन की एक तरफा कार्यवाही है। उन्होंने कहा कि दलित और मुस्लिम समुदाय को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसे सरकार की विफलता ही करार दिया। उनका भी कहना है कि बीजेपी की नीतियां समाज को बांटने का काम कर रही हैं, ना कि जोड़ने का। वहीं गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संभल की घटना लोकतंत्र पर हमला है। विष्णु शंकर जैन वकील का कहना है कि साजिश के तहत लोगों को भड़काया गया है। केपी मौर्य डिप्टी सीएम यूपी के, उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। राशिद अल्वी जो कि कांग्रेस के हैं, उनका कहना है कि संभल में मस्जिद बाबर के समय की ही है। वहीं अरशद मदनी जो कि जमीयत उलेमा हिंद, उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष के समर्थकों ने पहले नारेबाजी की थी। वहीं अंत में उदित राज जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने कहा है कि सर्वे का गलत ट्रेंड है और ये रुकना चाहिए। यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं उनका साफ साफ यही कहना है कि जो एक ट्रेंड सा चल गया है कि हर जगह खुदाई हो रही है, यहाँ पे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, या फिर जो कुछ भी चल रहा है, जो ट्रेंड चल गया है एक तरीके से, इसको बंद करना चाहिए। इससे केवल और केवल हमारे समाज में जो है सांप्रदायिकता नहीं रहेगी, सेकुलरिज्म नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं जो है भेदभाव की राजनीति यहाँ पर खेली ही जा रही है। अब इस पर हिंदू पक्ष का दावा क्या है? तो देखिए, उनका दावा है कि यहाँ मस्जिद की जगह मंदिर था। प्राचीन हरिहर मंदिर के नाम से ये प्रचलित था और मंदिर तोड़कर यहाँ पर बाद में मस्जिद बनवाई गई थी, जिसके पुराने नक्शे और साक्ष्य भी होने का प्रमाण जो है हिंदू पक्ष दे रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मुगल काल में बनाई गई थी ये मस्जिद और बाबर के आदेश पर मीर बेग ने ये इस मस्जिद को बनवाया था और ये उनकी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में यहाँ पर है। घटना के पीछे की राजनीति जो है वो भी जान लेते हैं। देखिए, अगर गौर से देखें तो ये घटना केवल एक हिंसा की घटना नहीं है, ये राजनीति का एक बड़ा खेल भी है। जिस तरह पुलिस ने कार्यवाही की उससे साफ दिखता है कि ये एक समुदाय को डराने की कोशिश थी। इससे पहले भी यूपी में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां सांप्रदायिक हिंसा के बहाने एक खास समुदाय को टारगेट किया गया था। अब कुछ प्रश्न हैं जो उठते हुए लाजमी दिख रहे हैं, जिसमें पहला है कि प्रशासन ने रैली के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए? दूसरा, क्या ये घटना पहले से सुनियोजित थी? तीसरा, क्या सरकार का काम केवल सांप्रदायिक राजनीति को ही बढ़ावा देना है?
चौथा, एक समुदाय को बार बार निशाना बनाना क्या देश की एकता के लिए सही है? अब देखिए, कुछ भी हो, आगे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करती हैं कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। सबसे पहले हमें प्रशासन और सरकार से जवाब मांगना होगा। दूसरा, हमें ऐसी घटनाओं पर चुप तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। तीसरा, हमें यह समझना होगा कि समाज में नफरत फैलाने से किसी का भला नहीं होने वाला है। संभल की घटना हमें यह याद दिलाती है कि जब तक लोग ऐसी राजनीति के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तब तक सरकारें इसी तरह अपनी नाकामी छुपाने के लिए समाज को बांटने का काम करती रहेंगी। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? क्या प्रशासन और सरकार ने सही तरीके से काम किया है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा ताकि ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि संभल में आखिर चल क्या रहा है। इन तस्वीरों को देखिएगा जो हमने इस पूरे वीडियो में आपके साथ साझा की हैं। इन तस्वीरों को उन लोगों को शेयर करके दिखाइएगा जो इस वाक्य से दूर दराज बैठे हैं और इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में चल क्या रहा है आखिर। धन्यवाद।